हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे एचसीएफ एलसीएम का पार्ट 3 तक नहीं देखे तो जाके देखिएगा। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन। ए गार्डन हैज 44 एप्पल ट्री, 66 बनाना ट्री एंड 110 मैंगो ट्री। ठीक है, ही वांट्स टू प्लांट देम इन सच ए वे दैट ईच रो कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ प्लांट एंड ऑल्सो कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्लांट। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझने के लिए कोशिश करो। देखो क्वेश्चन ये बोलना चाहता है कि मान लो ये एक गार्डन में कितना पेड़ है, ये मान लो मैंगो ट्री है। ठीक है, तो यहाँ पर 22 ठो मान लो मैंगो ट्री है, या फिर मान लो इधर 5 ठो मैंगो ट्री है। ठीक है, इधर 5 ठो मैंगो ट्री है, तो यहाँ भी 5 ठो ही पेड़ रहेगा मैंगो ट्री। ठीक है, मान लो यहाँ पर एप्पल ट्री है, तो इधर भी एप्पल ट्री होगा। ठीक है, और इधर भी एप्पल ट्री होगा। ठीक है, एंड यहाँ पर मान लो 5 है, तो इधर भी 5 ठो होना चाहिए, इधर भी 5 ठो होना चाहिए, इधर भी 5 ठो होना चाहिए। ये मान लो ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज। ठीक है, और इसको मान लेते हैं एप्पल एप्पल एप्पल। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस तरह का कितना ठो कम से कम रो बनेगा जिसमें वो यहाँ पर मैंगो ट्री लगाना चाहता है, तो इस ये रो में आपका यहाँ पर मैंगो 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 रहेगा, यहाँ पर मैंगो 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 रहेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर ऑरेंज 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 रहेगा। इस तरह का क्वेश्चन है, समझ में आया। एंड ये रो में मान लो 5 ठो पेड़ है, तो ये रो में भी 5 ठो होगा, ये इसमें भी 5 होगा, इसमें भी 5 होगा। देखो इस तरह का क्वेश्चन को करेंगे कैसे। इस तरह का क्वेश्चन करने का तरीका है ना, इन जो क्वेश्चन दिया है इसको मैं क्या करूंगा, एचसीएफ ले लूंगा। 44, 66, 110 का एचसीएफ। देखो सबसे कम नंबर, देखो ये गैप ऐसे बताए हो, ऐसे निकालते हैं। 66, 44 कितना हो गया 22। तो देखो ये 22 2 44, 22 3 सर 66, 22 5 बार 110 मीन्स आपका एचसीएफ कितना हो गया 22। नहीं समझ में आया तो उसको बेसिक में भी कर सकते हो, इसको मैं पहले से पढ़ाया हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में देखना, पूरा समझ में आ जाएगा। देखो ये 44, 66, ये कितना 110, इसको आप 11 में काटते तो ये आता 4, ये आता आपका कितना 6, और ये आता ये 11, ये आता 10। ठीक है, डायरेक्टली आप 22 में भी काट सकते हो। ठीक है, 2 2 4 2 3 2 5, तो एचसीएफ कितना हो गया 22। एचसीएफ 22 का मतलब क्या समझ में आएगी नहीं। एचसीएफ 22 का मतलब ये हुआ एक रो में मैक्सिमम कितना पेड़ लगा सकता है, मैक्सिमम 22 ट्री लगा सकता है। समझ में आया। तो आंसर कैसे करेंगे, देखो ये गार्डन हैज 44 एप्पल ट्री मीन्स नंबर ऑफ रोज मांगा है, मिनिमम रोज मांगा है, तो मेरा कितना करूंगा, देखो 44 एप्पल ट्री है, एक रो में मैक्सिमम 22 ठो पेड़ लगा सकता हूं, तो 2 ठो एप्पल वाला रो चाहिए, प्लस 66 बनाना ट्री है, एक रो में मैक्सिमम 22 ठो बनाना ट्री लगा सकते हैं, एंड 110 डिवाइड बाई 22। ठीक है, तो ये आपका आ गया कितना, ये 2 प्लस 3 प्लस 5। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। हाँ देखो ये 2 प्लस 3 प्लस 5, मिनिमम कितना रोज चाहिए 10, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा 10। ठीक है, देखो इसका क्या मतलब हुआ, देखो ये जो आपका था क्वेश्चन, देखिए ये आपका आंसर तो हो चुका है 10। देखिए क्या था ये, इसमें क्या हुआ एप्पल ट्री, यहाँ पर मान लो 22 ठो एप्पल ट्री। ठीक है, खत्म। बनाना ट्री 22 22 22। ठीक है, एंड 110 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पर भी 22 ठो 22 ठो 22 ठो इस तरह का खत्म हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका एप्पल ट्री भी हो गया 22 22 करके 44, ये 22 22 22 करके 66 बनाना ट्री हो गया, एंड 22 22 ये करके आपका मैंगो ट्री हो गया। समझ में आया। तो मिनिमम कितना चाहिए रोज, 10 रोज चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए सिमिलर क्वेश्चन है, अप्रोच सेम ही रहेगा। ठीक है, ए मिल्क वेंडर हैज 21 लीटर ऑफ काउ मिल्क। ठीक है, काउ मिल्क कितना लीटर 21। ठीक है, 21 लीटर काउ मिल्क, 42 लीटर ऑफ टोन्ड मिल्क। ठीक है, एंड 63 लीटर ऑफ डबल टोन मिल्क। इफ ही वांट्स टू पैक देम इन कैंस
so that each can contain same liter of milk, मीन्स वो ऐसा पैक करना चाहता है, ये मान लो एक कंटेनर है, ये कंटेनर में जितना लीटर आपका रहेगा, मीन्स मान लो यहाँ पर 10 लीटर रहेगा तो इसमें भी 10 लीटर रहेगा। समझ में आया? ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो। एंड वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी भी क्वालिटी का मिल्क किसके साथ मिक्स नहीं होगा, मीन्स यहाँ पर ये काउ मिल्क वाला है तो यहाँ पर काउ मिल्क ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर टोन वाला मिल्क वाला है तो यहाँ पर टोन मिल्क ही रहेगा, डोंट दे मिक्स नहीं होंगे। समझ में आया? तो कैसे करेंगे देखो, तो क्या करेंगे आप प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा। देखो ये 21, नेक्स्ट कितना दिया गया है आपका 42, नेक्स्ट कितना है 42, उसका 42, नेक्स्ट 63। देखो एचसीएफ कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 21 21 42 21 3 63, तो एचसीएफ आपका 63 होगा। ठीक है, एचसीएफ आपका कितना होगा 21। एचसीएफ कितना आपका होगा 21 में हर नंबर कट रहा है। ऐसे ही मैं बताया हूँ आपको एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, एंड देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, देन द लीस्ट नंबर ऑफ कैन आर रिक्वायर्ड। बोलो आंसर क्या होगा, बहुत इजी। देखो 21 लीटर डिवाइडेड बाई एक कैन में मैक्सिमम कितना रह सकता है 21। अच्छा, टोन मिल्क कितना लीटर का है, टोन मिल्क आपका 42 लीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर 42/21। फिर डबल टोन मिल्क कितना है 63 लीटर है। ठीक है, तो 63/21, तो ये 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 मीन्स 6। टोटल कितना कैन चाहिए 6 कैन चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। Wholesaler of tea has 3 types of tea. Weight 408 kg, 468 kg, 516 kg। तो क्या करेंगे 408 kg, 468 kg, 516 kg। ठीक है, इनके भीतर डिफरेंस देखो, ये 60, ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 48। ठीक है, देखो ये 60 48 ऐसा कौन सा नंबर में कटेगा, आप बोलोगे सर 12, कितना 12, तो एचसीएफ मेरा कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 12 4 48, 12 5 60, एचसीएफ कितना हो जाएगा 12। इज इट क्लियर टू यू? तो इस तरह का आपका एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, देखो ये एचसीएफ आने के बाद आप क्या करोगे, मिनिमम नंबर ऑफ सेम साइज पूछा है, हाँ कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, एक बैग में मैक्सिमम कितना केजी रह सकता है 12 केजी रह सकता है। ठीक है, तो 408 केजी रखने के लिए कितना तो बैग चाहिए ना 400/16। ठीक है, सिमिलरली 468 केजी रखने के लिए कितना केजी चाहिए, यहाँ पर 12 12 होगा। ठीक है, क्योंकि एक बैग में मैक्सिमम कितना रह सकता है 12। ठीक है, यहाँ पर 12, इधर भी 12, और एक कितना का वैरायटी है 516। ठीक है, 516/12 इज इक्वल टू, देखो कितना होगा 12 3 36, 12 3 36, 12 4 48, 12 3 36। ठीक है, 36 मीन्स 108, 12 9 108 प्लस 12 4 48। ठीक है, 12 × 3 36, तो देखो कितना हुआ टोटल 30 30 60 60 4 40 100, 9 3 12, 12 4 16 मीन्स 116 होगा आपका आंसर। ठीक है, तो कितना बैग चाहिए टोटल 116 बैग चाहिए। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ बैग कितना चाहिए 116। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट among whom 1001 pen and 910 pen can be distributed in such a way that, देखो सिमिलर क्वेश्चन है, each student get same number of pen and same number of pencil। तो मैं क्या करूंगा, इनका एचसीएफ निकाल लूंगा। ठीक है, तो 1001 910 इनके भीतर गैप कितना है देखिए 91। ठीक है, एंड ये देखो 91 में कट रहा है। ठीक है, एंड ये भी 91 में कट रहा है, तो इसका ये मतलब हुआ एचसीएफ आपका कितना होगा 91। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला क्या था देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अमंग होम,
तो among whom कितना होगा 91, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा 91। मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट among whom 100,001 पेंसिल एंड 910 कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच ए वे दैट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है इन दोनों का एचसीएफ ले लेंगे, ठीक है। ये 91। अच्छा, क्वेश्चन में पूछता तो मान लो इसका तो आंसर हो चुका है, मान लो कितना ठो पेन, नंबर ऑफ पेन कितना ठो, एक स्टूडेंट को कितना मिलेगा। तो आप क्या करते 1000 बाय 91 के स्टूडेंट के भीतर बांटेंगे तो कितना नंबर पेन होगा आपका, मैक्सिमम पेन कितना बांट सकते हो, ये 11 होता, ठीक है। एंड पेंसिल कितना ठो दे सकते थे, मान लो पेंसिल कितना ठो बांटोगे तो ये आपका 1000 बाय 91 आता, जिसका 910 बाय 91 आता। तो हर स्टूडेंट को कितना ठो मिलता, 10 ठो मिलता। मीन्स हर स्टूडेंट को 11 पेन मिलता, हर स्टूडेंट को पेंसिल मिलता कितना 10 ठो, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो सकते हैं 91। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 56 के बाद 57 देखिए, 6 बेल्स कमेंस, ये टोलिंग होगा, स्पेलिंग गलत है, टोलिंग टुगेदर एंड टोल एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, ठीक है। इन 30 मिनट हाउ मेनी टाइम्स दे टोल टुगेदर। चीज को समझो, देखो तो क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, मान लो एक 6 ठो बेल है, ठीक है, 6 ठो बेल है। यहाँ पर ये नहीं होगा क्योंकि इस तरह का सिचुएशन है। मान लो ये बेल है, ये पहला बेल 2-2 सेकेंड छोड़ के बजता है, ये 2 मान लेते हैं, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, 12। जो पहला बेल है ये वाला बेल, ये हर 2 सेकेंड छोड़ के बजता है, ठीक है। इस तरह का 2-2 सेकेंड हर 2 सेकेंड में छोड़ के बजता है। जबकि दूसरा बेल हर 4 सेकेंड छोड़ के बजता है, ठीक है। इस तरह का सिचुएशन दिया गया है, क्लियर। एंड तीसरा जो बेल है वो हर 6-6 सेकेंड छोड़ के बजता है। मान लो ये @ है तो ये भी @ है, ठीक है। इस तरह का एक सिचुएशन आएगा, क्वेश्चन में बोलने का मतलब है इस तरह का सिचुएशन आएगा जहां पर 6 ठो बेल, कितना ठो बेल, 6 ठो बेल एक ही साथ बजेंगे, समझ में आया। तो इस तरह का सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, ये जो नंबर दिया गया है इसी नंबर का एलसीएम ले लूंगा, समझ में आया। एलसीएम किस किस का ना, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, ठीक है। इसका जब आप एलसीएम निकालोगे सबसे बड़ा कौन है 12, ठीक है। तो इसका एलसीएम आपका आएगा 12 है। 12 को सेटिस्फाई करने के लिए ये कहां पर सेटिस्फाई करेगा, जहां पर 5 मल्टीप्लाई करेगा, नहीं तो 10। 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 60 होगा, ठीक है। लेकिन 60 आपका 8 में नहीं कटेगा, समझ में आया। तो 60 नहीं हो सकता है। लेकिन एलसीएम, इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा 120, क्योंकि ये सभी तरीका मैं आपको पहले से बताया हूं। आप जाके वीडियो का पार्ट 1 देखना, एलसीएम एलसीएम का पार्ट 1 देखोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। एलसीएम कितना आ गया आपका 120 आ गया। यानी 120 का मतलब यह है कि 120 सेकेंड, 120 सेकेंड मतलब 2 मिनट, ठीक है। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि 2 मिनट में इन each 2 मिनट 1 टाइम्स मीन्स टोल सिंगल टाइम्स, ठीक है, 1 टाइम टोल। तो 30 मिनट में कितना बार होगा, 30 मिनट में होगा 30/2 15 टाइम्स होगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना होगा पता है, आंसर होगा आंसर 15 + 1 होगा। क्यों ना, ये जो 15 + 1 कर रहा हूं ये आपका होगा आपका आंसर 16 टाइम्स। ये 1 इनिशियल फेज, इनिशियल टोल, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई भी रेस शुरू होगा, ठीक है, यहाँ पर तो एक ही साथ हर बेल को बजना पड़ेगा, समझ में आया, तब जाके शुरू होगा। मीन्स ये जो 1 में +1 किया हूं ये पहले वाले केस के लिए किया हूं, ठीक है। तो ये हुआ आपका +1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58 देखिए क्या दिया है। 4 बेल रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 4 सेकेंड, 4, 6, 8, 14 सेकेंड रेस्पेक्टिवली, ठीक है।
तो क्वेश्चन में बोला क्या है, तो 4 ठो बेल है, 4 6 8 14, ठीक है। इनका एलसीएम निकालोगे, ठीक है। ऐसे तो एलसीएम आ रहा है इजीली 168 होगा, बट मैं करके दिखा रहा हूँ कितना होगा। देखो ये 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 7, ठीक है। और एक बार 2 1 3 2 7, तो आपका एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आपका आया 7 3 2 6 7 6 42, 42 इंटू 4 मीन्स 168, ठीक है। तो 168 सेकेंड में इन लोग एक साथ बजेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहा है दे स्टार्ट एट 12 ओ क्लॉक, दे स्टार्ट एट 12 ओ क्लॉक, ठीक है। एट व्हाट टाइम दे रिंग साइमल्टेनियसली, कितना टाइम में एक साथ उन लोग बजेंगे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 160 मिनट का मतलब 160 सेकंड का मतलब हुआ 2 मिनट 48 सेकंड, 2 मिनट 48 सेकंड। तो 12 बजे के 2 मिनट 48 सेकंड के बाद एक साथ बजेंगे, यानी उस वक्त होगा 12 आवर्स 2 मिनट 48 सेकंड। देखिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 58 समझ में आया होगा। चलिए 59, ठीक है। क्लियर, इज इट क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है 4 बेल रिंग्स एट एन इंटरवल ऑफ 30 मिनट, 30 मिनट 1 घंटा एंड 1.5 घंटा एंड 1 आवर 45 मिनट रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इसको मैं मिनट में करना चाहता हूं, तो देखिए ये 30, नेक्स्ट कितना 60 मिनट, नेक्स्ट 90 मिनट, नेक्स्ट आपका हो जाएगा 105 मिनट, ठीक है। 1 घंटा 45 मिनट मीन्स 105 मिनट। अब इसको आप 15 में काट दो, ठीक है। 15 2 30, 15 4 60, 15 6 90 एंड 15 7 105, ठीक है। तो 2 में काटेंगे तो 1 2 ये 3, ये कितना 7। तो देखो एलसीएम कितना आपका आया, एलसीएम आपका 15 2 30, 3 2 6, 6 इंटू 42, 42 इंटू 3 1260, 1260, ये आपका मिनट में आया, ठीक है। अच्छा, इसको मैं आवर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा, देखिए ये 1260 मिनट है, तो इसको 60 में डिवाइड करेंगे तो ये 21 6 126, यानी ये इज इक्वल टू कितना आवर ना 21 आवर, 21 आवर, ठीक है। तो 21 आवर मीन्स क्वेश्चन में बोला है क्या 12 बजे, दोपहर का 12 बजे, ऑल द बिगिंस आवर 12 बजे, ठीक है। अच्छा 12 AM प्लस 21 घंटा 21 आवर, तो ये आपका कितना होगा 9 AM, ठीक है। कितना होगा 9 AM, सुबह 9 AM, ठीक है। ये शायद गलत दिया है, इस यहाँ पर PM के जगह में ये होगा आपका 9 AM, ठीक है, 9 AM। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, 4 runners started running simultaneously from a point on a circular track, okay। अच्छा, they took 200 300 600 360 450 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। देखो ये एक सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ पर एक ही पॉइंट में, ठीक है। सर्कुलर ट्रैक दे टुक मीन्स कंप्लीट राउंड, मीन्स ये चारों को टाइम दिया है, समझ में आया। आफ्टर हाउ मच टाइम डू दे मीट स्टार्टिंग द फर्स्ट, ये दिया है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो कुछ नहीं, जस्ट इनका सभी का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 200 300 360 और ये कितना 450, ठीक है। इनका एलसीएम ले लोगे, किसका किसका 200 300 360 450, ठीक है। इनका एलसीएम ले लोगे। देखो एलसीएम तो आपको पता है कितना होगा 1800 होगा,
तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, क्योंकि 450 का मल्टीपल लेके कर सकता हूँ। आप लोग के लिए बस कर रहा हूँ, लेकिन आपको इस तरह का देख के उड़ाना है क्वेश्चन को, ठीक है। देखो क्या करेंगे, पहले देखो इनको मैं 10 में डिवाइड किया तो ये आपका हो गया कितना, 20, 30, 36, ये 45, ठीक है। फिर 10 में डिवाइड करूँगा तो फिर 2 में डिवाइड किया तो ये आपका 10, ये 15, ये 18, ये कितना 45। फिर 5 में डिवाइड करूँगा तो 5 2 10, 5 3 15, ये आपका हो गया 18, ठीक है। और ये 5 मीन्स ये 9, 5 इंटू 9। अब इसको मैं 3 में काट रहा हूँ तो 2, ये 1, 3 6 18, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 9 नहीं 3। देखो डायरेक्टली आप कर सकते हो इसको, खाली मैं इस तरह का मेथड में करने का मतलब ये खाली लेंदी होना है और कुछ नहीं, खाली लेंदी हो रहा है और कुछ भी नहीं। ये 3, ये 3, फिर यहाँ पर 3 करोगे तो ये 1 1 1 1, ठीक है। तो एलसीएम देखो 20 5 100, 100 इंटू 3 300, 300 इंटू 2 600, 600 इंटू 3 1800। तो एलसीएम आ गया आपका 1800, 1800 यानी 1800 सेकेंड। तो क्वेश्चन का आपका आंसर होगा कितना, 1800 सेकेंड। ये चंद फ्यू सेकेंड में हो जाना चाहिए आपका, ठीक है, फ्यू सेकेंड में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं क्या दिया है। देखो, ए मिल्कमैन हैज 75 लीटर of milk in one can, 45 liter in another. The maximum of container which can measure the milk of either container of exact number, ठीक है। देखो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, जस्ट आपको 75 एंड 45 का एचसीएफ निकालना है, बस खत्म। ये 5, ये 15, ये कितना 9, ठीक है। ये 3 3 5 15, 3, बस खत्म। आपका एचसीएफ कितना हो गया 15, यानी आपका आंसर भी 15 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्या दिया है, फिर को समझो क्या बोलना चाहता है। आंसर तो हो चुका है। ए मिल्कमैन हैज मीन्स 75 लीटर मिल्क एक कैन में रहेगा और एक कैन में 45 लीटर कैन रहेगा, समझ में आया। एंड वो बोल रहा है कि इतना वो कंटेनर में द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर, ठीक है, एग्जैक्ट सेम नंबर मीन्स एक ये एक कैन है, इसमें 75 लीटर है और ये एक कैन है, इसमें 45 लीटर क्या है, मिल्क है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इतना मिल्क को वो मापेगा कैसे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम मिल्क को माप सकता है। देखो 1 लीटर भी माप सकता है, चाहता है तो 3 लीटर भी माप सकता है, लेकिन मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम कंटेनर जिसमें मापेगा वो मैक्सिमम होना चाहिए। मीन्स उसको जो मापेगा वो मैक्सिमम होना चाहिए। मीन्स जो 15 लीटर वाला एक मतलब जगह में वो 15 इंटू 5 मीन्स 5 बार इसको माप देगा और इसको 3 बार मापेगा तो हो जाएगा, समझ में आया। तो आपका एचसीएफ होगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। ये फार्मर हैज 945 काउस, 2475 sheep. He farms them into flock keeping cows and sheep separate having same number of animal in each flock, ठीक है। वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है जो मैंगो एप्पल ट्री वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, सिमिलर क्वेश्चन है। 945 2475, ठीक है। इनका आप एचसीएफ ले लो तो 9 4 13 5 18, 4 2 6, 6 5 11 7 18, 9 में कटेगा तो 9 105, इसमें 9 में कटेगा तो 9 2 18, ठीक है। 18 होने के बाद 6 7 9 7 63, 9 5 45, ठीक है। और ये फिर 5 में कटेगा यानी 5, इसमें 5 21, ये 5 5 25 और ये 5 5 25, ठीक है। तो आपका आंसर होगा 945
945 डिवाइडेड बाय एचसीएफ आपका कितना आ गया 45। तो 945 डिवाइडेड बाय 45 प्लस 2475 डिवाइड बाय 45। तो देखो ये 45 डिवाइड करने के बाद आपका कितना आया था 21 आया था, इसको डिवाइड करने के बाद आपका आया था 55, यानी दोनों को जोड़ दोगे, ठीक है, यानी दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 76। तो क्वेश्चन में बोला क्या है, देखिए फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल। मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल होगा 45, ये मैक्सिमम एनिमल, ठीक है, मैक्सिमम एनिमल। एंड दूसरा कितना होगा 76। दूसरा क्या होगा, यहाँ पर देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल होगा आपका 45 एंड द टोटल नंबर ऑफ फ्लॉक। टोटल नंबर ऑफ फ्लॉक कितना होगा 76, ये आपका फ्लॉक होगा, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। देखो फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स दैट कैन कवर द होल सरफेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ डायमेंशन 248 इंटू 284 मीटर। मान लो ये एक रूम है, ठीक है, ये एक रूम है, इस रूम में आपको फ्लोरिंग स्क्वायर टाइल बिछाना है, इस तरह का टाइल बिछाना है, समझ में आया, इस तरह का टाइल आपको बिछाना है। तो आप क्या करोगे, ये बड़ा वाला का एरिया मीन्स ये मान लो लेंथ है, ये ब्रेथ है, ठीक है, इनका बड़ा वाला एरिया के साथ ये छोटा वाला एरिया डिवाइड कर दोगे तो आपका नंबर ऑफ पीस निकल जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोला, नंबर ऑफ पीस निकल जाएगा। मैं क्या बोला, बड़ा एरिया का मीन्स उसका एरिया निकाल के ये छोटा वाला एरिया का मतलब छोटा वाला स्लॉट का टाइल्स का एरिया निकाल के आप डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ पीस ऑफ टाइल्स मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला क्या है स्क्वायर टाइल्स, तो स्क्वायर टाइल्स बोला है तो जिसका लेंथ जितना होगा ब्रेथ भी उतना ही होगा। तो मैं क्या करूँगा 248 284 का एचसीएफ ले लूँगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम साइज मतलब एचसीएफ, ठीक है। अच्छा 4 6 24 4 7 28, ठीक है, 4 2 8, 4 6 24 4 2 8, क्लियर। ये आपका कितना हुआ 4 7 28 4 1 4, मीन्स जो स्क्वायर टाइल्स होगा उसका लेंथ कितना है 4 एंड ब्रेथ भी कितना है 4। इज इट क्लियर? तो आपको नंबर ऑफ पीस मांगा है, तो नंबर ऑफ पीस कितना हो जाएगा, बड़ा वाला का एरिया कितना है 248, ये 284, ये फ्लोर का एरिया हो गया, डिवाइड बाय टाइल्स दिया है तो ये जो एचसीएफ आया ये 4 है, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ 4, क्यों हुआ ना, ये दिया था क्वेश्चन में आपको स्क्वायर टाइल दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा 4 इंटू 4, ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो ये 4 4 6 24 4 2 8 4 7 28, ये एक यानी 62 इंटू 71, ठीक है। तो साइड में कर लो 62 71, ये 62, ये 7 2 4 1 7 6 42 42 1 43, ठीक है, 2 6 4 10 4 4 0 2। तो कितना तो टाइल्स चाहिए आपको 4402 टाइल्स चाहिए, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आई होप ये समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या दिया है देखिए, दिया है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड्स आर, ठीक है, 288 408 मीटर स्क्वायर 552 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो फील्ड का एरिया है 200 208 और ये 408 और ये 552, अच्छा इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। एचसीएफ कितना हो जाएगा, देखो जिसमें सबसे कम डिफरेंस है वही होगा एचसीएफ। देखो यहाँ पर डिफरेंस कितना है 120, ठीक है, 120, तो 120 है और इधर कितना है 12 से 8 जाएगा 4, इतना क्लियर। एंड ये हो गया आपका
144, ठीक है। तो इनको काटने का वैल्यू कितना है 24, एचसीएफ कितना हो जाएगा 24, ठीक है। एचसीएफ कितना हो जाएगा 24। जो ये आपका एचसीएफ आया, यानी ये जो द एरिया ऑफ द फील्ड्स दिया था 288, ठीक है, 408, 552 ऑफ इक्वल मिनिमम साइज और ब्लॉक रिक्वायर्ड, यानी इफ द विड्थ ऑफ ईच ब्लॉक दिया है, ठीक है। तो देखो ये आपका एरिया आ गया, छोटा छोटा का एरिया आ गया, ठीक है। जो एरिया बनता है कैसे बना है, 64 दिया है, यानी आपका एरिया निकल चुका है कितना 24। तो इसमें विड्थ ऑफ द ब्लॉक दिया गया है, ठीक है। विड्थ ऑफ द ब्लॉक कितना दिया गया है 4, तो लेंथ कितना हो जाएगा आपका ये 24, तो लेंथ आपका हो जाएगा कितना 6, लेंथ कितना हो जाएगा आपका 6। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा कितना 6। आई होप क्लियर, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए इस तरह का ही आपको करना है। एक्ससीएफ आया मतलब ये मैक्सिमम साइज ऑफ द टाइल, ये इसका एरिया है, मैक्सिमम एरिया है एक टाइल का, ठीक है। एचसीएफ आपका मतलब यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 देखिए, 3 men मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। देयर स्टेप्स आर 63, 70, 77 respectively. Minimum number of distance should be covered that all person can cover the same distance. तो क्या करोगे आप, इनका एलसीएम ले लोगे, ठीक है। 63, 70, 77 का एलसीएम ले लोगे, ठीक है। पहले डिटेल्स में कर रहा हूँ, बाद में आपको शॉर्टकट में भी कर सकते हो, ठीक है। तरीका बताऊंगा। 7 9 63, ठीक है। 7 10 70, 7 1 7, 7 1 7। तो ये आपका एलसीएम कितना हो गया 7 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 63 9 7 63, 63 इंटू 11 इंटू कितना 10, ये हो गया। देखो 63 11 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे, ये 63 ये भी 63, यानी 6 9 3 6 9 3 6 9 3 0, ठीक है। ये आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था समझ में आएगी नहीं। क्वेश्चन में ये बोल रहा है, देखिए 3 men मूव वन प्लेस टू अनदर। मान लो 3 ठो आदमी हैं, ये एक प्लेस से लेके एक ये प्लेस तक जाते हैं। देयर स्टेप्स लेंथ मीन्स एक आदमी का लेंथ यहाँ पर गिरता है, ठीक है। एंड दूसरा आदमी का 70 मान लो यहाँ पर गिरता है। तीसरा आदमी का स्टेप 77 मान लो इधर गिरता है, ठीक है। मिनिमम हाउ मच डिस्टेंस शुड बी कवर्ड दैट ऑल पर्सन कैन कवर द सेम डिस्टेंस मीन्स इन होल नंबर ऑफ स्टेप। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितना मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टेंस, कितना कम से कम डिस्टेंस जाए तो उन तीनों का पेयर मिलेगा। समझ में आया, वही तो हुआ ना। मीन्स ये यहाँ पर आ रहा है, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये इधर आएगा, इस तरह का सिचुएशन। तीनों का स्टेप कितने दूरी के बाद मिलेगा क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो उस क्वेश्चन में, इस तरह का क्वेश्चन में मिनिमम पूछा है ना, तो आप क्या निकालोगे एलसीएम। मिनिमम हमेशा एलसीएम ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। चलिए ये सर नहीं, ये क्वेश्चन को देखो शॉर्टकट में कैसे करेंगे। देखो ये नंबर आपका 7 में 63 है ना, तो कम से कम कितना 7 में कटना चाहिए। देखिए ये नंबर क्या 7 में कट रहा है, डिविजिबल बाय ये यहाँ पर देखो ये 11, ठीक है, ये 11 और 7, ठीक है, और ये 7 9 7 ये 9। देखो ये तो हर नंबर, ये नंबर 9 में नहीं कटेगा क्योंकि 9 5 14 26 नहीं कटा। अच्छा 9 6 3 7, ये सब तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन देखो 7 में काट के देखो, 7 11 में काटो, 11 में काटने से 6 9 3 0, यही आपका आंसर है ना। देखो 11 में काटने से 11 8 सर 88, ये 11 में नहीं कटा, नॉट डिविजिबल बाय 11, ठीक है। और ये अभी ये 11 8 88, ये भी नॉट डिविजिबल बाय 11, ठीक है। 11 का डिविजिबिलिटी क्या है, अल्टरनेट पोजीशन में क्या होना चाहिए, डिविजिबल हो जाना चाहिए। देखो 3 0 9 6 15 -3 यानी 12 11 में नहीं कटेगा, ठीक है।
ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप लॉजिकली भी ओरली देख के भी क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 दिया क्या है देखिए। ए सर्वेंट वाज हायर्ड फॉर फिक्स्ड डेज, ठीक है, एक सर्वेंट को फिक्स डे के लिए हायर किया गया था, ऑफ व्हिच ही हैड टू पे 3239, जिसके लिए उसको 3239 रुपया देना था, ठीक है। ही वॉज एब्सेंट फॉर सम डेज, वो कुछ दिन के लिए एब्सेंट रहा, उसके लिए एंड ओनली Rs2923 वाज पेड, उसके लिए उसको सिर्फ 2929 रुपया मिला। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसका मिनिमम वेज कितना है, तो मैक्सिमम डेली वेज कितना है। मैक्सिमम डेली वेज मीन्स एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अच्छा तो देखो 3239 एंड 2923 का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो देखो कितना गैप है, 9 से 3 जाएगा 6, क्लियर, और 3 से 2 जाएगा कितना 1। इस तरह का एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और ये कितना है 12, 12 से 9 जाएगा कितना 316, तो 316 को आप तोड़ोगे तो क्या क्या निकल रहा है देखिए, ये 4 में कटेगा, 4 7 28, ठीक है, एंड 4 9 36, क्लियर। तो ये आपका फैक्टर है 479। तो देखिए ये जो आपका 74, ये नंबर तो 4 में नहीं कटेगा, इसमें भी नहीं कटेगा, तो 79 में कटेगा तो एचसीएफ हो जाएगा 79, या फिर इनका क्या होगा एचसीएफ 1 होगा, ठीक है। तो ये 79 इसमें कट रहा है, चेक कर लीजिएगा कट रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कितना 79, ठीक है। यानी उसका डेली पेमेंट कितना है 79, क्लियर। अच्छा उसको कितना रुपया कम मिला है 316 रुपया कम मिला है, जो कि 4 दिन एब्सेंट था, ठीक है। तो कितना दिन एब्सेंट था पूछेगा तो क्वेश्चन में कितना दिन पूछेगा, नहीं तो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कितना दिन काम किया है, तो आंसर आपका 79 है। तो क्वेश्चन में लेट मान लो क्वेश्चन में पूछ दिया कि नंबर ऑफ डेज फॉर ही वर्क, कितना दिन वो काम किया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे 2923 डिवाइडेड बाई 79, ठीक है। तो इसको करोगे तो 7 4 28, ठीक है, 28 मीन्स 276। देखो इस साइड में मैं कर दे रहा हूँ, 2923 को जब आप 79 में डिवाइड करोगे तो 79 इंटू 4 ये कितना हुआ 8 4 32, यानी नहीं ये 3 में होगा, ये 3, ठीक है। 79 डिवाइडेड बाई 2923, ये 7 3 21, 8 4 32, यानी 3 में काटोगे तो 240 237, 12 से 7 जाएगा तो 5, ठीक है, 9 से 3 जाएगा तो 8 से 3 जाएगा तो 5, ये 3, ठीक है, एंड 8 5 40, 8 7 56, हाँ, यानी कितना दिन वो काम किया है ना 37 डेज काम किया है, ठीक है, 37 डेज काम किया है। समझ में आया, कितना दिन का काम नहीं एब्सेंट था तो 4 दिन एब्सेंट था, कितना दिन काम करना था एक्चुअली काम पहले कितना दिन करने का वादा किया था मींस 41 डेज, तो कितना दिन काम किया है आंसर होगा तो 37, ठीक है। बट आपको क्वेश्चन में पूछा है कि उसका डेली पेमेंट कितना है, तो डेली पेमेंट कितना है उसका 79। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या है देखते हैं। ए फार्मर पेक 5, ये और होगा, ठीक है, 5 और 6 ऑरेंजेस इन ईच बॉक्स, ठीक है। ही इज लेफ्ट विथ 3 ऑरेंज, बट इफ ही पैक 8 और 9 ऑरेंजेस इन ईच बॉक्स देन इज लेफ्ट विथ 3 ऑरेंज। समझ में आया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ उसके पास कितना ऑरेंजेस पहले से था। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि एक फार्मर यहाँ पर 5 ठो ऑरेंज नहीं तो 6 ठो ऑरेंज मतलब डाल रहा है ये पेटी में, तो उसके पास भी 3 ठो ऑरेंज बच रहा है, ठीक है। ये और एक पेटी में
ठीक है, 8 नहीं तो 9, 8 और 9 ऑरेंजेस डाला तो तब भी उसके पास 3 ऑरेंज बच रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसके पास ऑरेंज कितना था। तो हम लोग क्या करेंगे, 5, 6, 8, 9 का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो एलसीएम निकालेंगे तो ये 3, ये 5, ये 2, 6, ये 8, 3, 3, 9। ठीक है, फिर 2 में काटोगे तो ये 5, ये 1 हुआ, ये 4, ये 3। तो एलसीएम आपका कितना हुआ, देखो एलसीएम इज इक्वल टू 3, 2, 6, 5, 30, 30 ये 12, 360। ठीक है, तो 360 ठो ऑरेंज होता तो उसके पास और कुछ बचता नहीं, समझ में आया। लेकिन उसके पास 3 ठो ऑरेंज एक्स्ट्रा हमेशा रहता है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 360 प्लस 3 यानी 363 ऑरेंज था उसके पास। ठीक है, आई होप क्लियर। ठीक है, मैं जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता था एचसीएफ एंड एलसीएम का बेसिक टू हाई लेवल, बहुत बेसिक टू हाई लेवल हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, बेसिक टू हाई लेवल हम लोग पूरा खत्म कर चुके हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक किया करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नया चैप्टर के साथ। एवरेज रहेगा आपका नेक्स्ट चैप्टर। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.